हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। और आज हम करेंगे आईसीएससी क्लास 9th क्रिस्टन बुक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला चैप्टर, जो कि अभी करंट सेशन की बुक के अकॉर्डिंग ये यूनिट नंबर 21 है। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन उससे पहले मैंने आपको यूनिट 22 का पूरा जो सॉल्यूशन है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा भी, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इंट्रोडक्शन पार्ट इसके लिए भी वर्क करेगा, क्योंकि ये भी यूनिट ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद एक और यूनिट आएगी ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका राइट एंगल करके है, और एक्चुअली में उसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो उसके लिए भी हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, है ना। अगर आपको वो ऐसे सर्च करने पे नहीं मिल रहा है तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे आप उसको आसानी से वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है इसका बी पर। ए बी का मेजरमेंट दिया है 8 सेंटीमीटर, बी सी का मेजरमेंट दिया है 15 सेंटीमीटर, और ये 6 पार्ट हैं जिनका हमें यहां पे सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो चलिए एक फटाफट से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल इसका बी पर है, तो ये राइट एंगल हो गया। ए बी हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। बी सी हमें दिया हुआ है 15, तो ये 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस इसका निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से साइड में यहीं पे हाइपोटेनस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो एच है वो ए सी है, जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है, और जो बेस है वो हमारा बी सी है। तो ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये 64 प्लस 225, ये हो गया 289। तो ए सी इज इक्वल्स टू हो गया रूट के अंदर 289, और इसको हम लिख सकते हैं 17 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे AC जो है वो निकल के आ चुका है, ये आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि एंगल B के लिए आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि राइट एंगल के लिए कभी नहीं पूछा जाता है। तो अब दो एंगल बचे हमारे पास, एक एंगल A और एक एंगल C। इन दोनों के लिए देखिए ये सारी वैल्यूज हमसे यहाँ पे पूछी जा रही हैं। तो हम यहाँ पे पहले से ही एक काम कर लेते हैं कि हम एंगल A और एंगल C के लिए सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर एंगल A, एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, परपेंडिकुलर BC। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस जो होगा हमारा वो होगा AB, और हाइपोटेनस हमारी होगी AC। अब आगे और कर लेते हैं फॉर एंगल C। एंगल C के लिए साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, फिर बेस हमारा होगा क्या, BC, और हाइपोटेनस कांट बी चेंज इन अ पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल, इट ऑलवेज फिक्स। सो AC being the hypotenuse for this figure। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं, और हमें इसके साथ साथ ये भी एक रिकॉल है जो आपको लर्न होना चाहिए। ये इस तरह से देखिए, ये भी आपको बताया था मैंने, तो ये भी आपको यहाँ पे लर्न रखना है, याद रखना है। तो चलिए पहला हम करते हैं साइन A। साइन A, साइन A का मतलब P अपॉन H। दूसरा लिखते हैं, दूसरा है हमारा कॉस A। तो कॉस A
बी अपॉन एच। तीसरा जो है हमारा वो है tan a, तो देखिए tan a भी लिख लेते हैं, tan a ये होगा p अपॉन b, ये हो गया tan a। अब है हमारा अगला cot c, तो चलिए cot c लिख लेते हैं, cot c ये होगा हमारा b अपॉन p। फिर है हमारा sec c, तो sec c लिख लेते हैं और ये होगा हमारा h अपॉन b। और फिर है हमारा cosec c, तो cosec c हमारा होगा h अपॉन p। ओके, तो अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज लगाएंगे। ये देखिए ये सब एंगल A हैं और ये सारे एंगल C हैं, तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, BC, और बेस क्या है, AB। सॉरी हाइपोटेनस है, ये बेस नहीं है, हाइपोटेनस है जो कि है हमारी AC। चलिए बेस एंगल A के लिए AB, हाइपोटेनस फिक्स AC, परपेंडिकुलर BC और बेस हमारा है AB। अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए। देखिए BC हमें पता है 15 है, AC 17 है, AB है हमारा 8 और AC 17 है, BC हमारा 15 है और AB हमारा यहाँ पे 8 है। ओके, तो चलिए B के लिए करते हैं। देखिए ये बेस B के लिए, एंगल C के लिए जो बेस है वो है BC और जो परपेंडिकुलर है वो है AB। सेक में C के लिए हाइपोटेनस है हमारी AC और एंगल C के लिए जो बेस है वो है BC। एंगल C के लिए हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, एंगल C हो या एंगल A हो, कुछ भी हो, परपेंडिकुलर यहाँ पे AB ही रहेगा। BC की वैल्यू है हमारी 15, AB की वैल्यू 8, AC की वैल्यू है हमारी 17, BC की वैल्यू है हमारी 15, AC की वैल्यू है 17 और AB की वैल्यू है यहाँ पे 8। तो कुछ इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हमें इंट्रोडक्शन पार्ट को देखकर आपको बच्चों ये पता चल जाएगा कि आखिर एक ही ट्राइंगल के लिए हम कभी इसे परपेंडिकुलर ले रहे हैं, कभी इसे बेस ले रहे हैं, कभी इसे परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो कभी इसे बेस मान रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन हैं, ऐसा लिखा है उसमें, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो अगर ए के लिए बात करेंगे हम तो ए के सामने की साइड है BC, तो ये परपेंडिकुलर होगी और यहाँ पे एंगल C के सामने जो साइड है वो है AB, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB होगी। ठीक है, तो एक बार आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए या किन्हीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जनरली तो हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो फटाफट से आप सबको निकालना आता है, जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और यहाँ से परपेंडिकुलर अपना फाइंड कर लें। देखिए हाइपोटेनस है 15, तो 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये 12 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा 225 माइनस 144, है ना। तो माइनस करिए, देखिए 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया ये BC इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 81, या हम इसको 9 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सब कुछ हमें एंगल A के लिए ही दिया हुआ है, तो हमें डिफर पता नहीं करना है। तो एंगल A के लिए इन सब की वैल्यूज यहाँ पे निकाल दीजिए। देखिए साइन A P अपॉन H, A के लिए A के सामने की साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी BC, हाइपोटेनस फिक्स रहेगी AC, तो BC हमारे पास है 9
और हाइपोटेनस है हमारे पास 15। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। कॉस ए की वैल्यू निकालिए, कॉस ए बी अपॉन एच। ए के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा यहाँ पे हमारा, ए बी, हाइपोटेनस ए सी, तो ए बी है हमारा 12 और हाइपोटेनस है हमारी 15। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 9/15 का स्क्वायर प्लस 12/15 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 81/225 प्लस 144/2 और 5। इनका यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, 225 आएगा। ये हो गया 81 प्लस 144, ये भी हो गया हमारा 225/2 और 5। ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, है ना। और वैसे बच्चों ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होता भी है। ये एक प्रॉपर्टी है जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, या आपका शायद अगले जो एक्सरसाइज है या इसी एक्सरसाइज में कहीं पे ये चीज़ें यूज होंगी। तो जब यूज होंगी तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक्चुअली में 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक है ए बी डी और एक है आपका बी डी सी। डी पे राइट एंगल है और ये कुछ वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइडों की मेजरमेंट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो अगर मैं ए डी बी की बात करूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, मेरे पास हाइपोटेनस नहीं है। तो मैं हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए डी 3 का स्क्वायर, बी डी 4 का स्क्वायर, ये होगा हमारा 9 और ये होगा हमारा 16, यानी ए बी स्क्वायर आएगा 25 और यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से 5। तो देखिए ए बी आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ से हमें इसे निकालना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है हमारे पास 12 का स्क्वायर, बी डी हमारे पास है 4 का स्क्वायर और डी सी हमारे पास नहीं है। तो डी सी का स्क्वायर हम निकालेंगे 144 माइनस 16। तो इसको माइनस करेंगे अब हम, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 बचेगा और 13 में से 1 जाएगा तो ये 28। तो DC जो निकल के आएगा वो हमारे पास रूट के अंदर 128 निकल कर आएगा। और 128 यानी 2 पे पावर कुछ 7 होता है ये, यस 128 2 पे पावर 6 32 7 8 2 पे पावर 8 होता है ये, 2 पे पावर 8। तो हम इसे 2 पे पावर 8 है, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा हमारा 8√2। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा जो निकल के आया है ये आया है 8√2। ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, हमें DC निकालना था तो मुझे BD को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 144 में से 16 माइनस होगा तो 128 और 64 2 जब 128, 64 का स्क्वायर रूट 8, 2 यहाँ पे अंदर रह जाएगा। ओके, तो चलिए A के लिए निकालते हैं पहला पार्ट। पहले हम निकालते हैं tan A, पहले tan A निकालते हैं जो कि होगा P/B। तो देखिए A के सामने की साइड BD ये होगी हमारी परपेंडिकुलर और बेस होगा हमारा AD यानी कि 3, ये आ गया tan A। अब हम निकालेंगे sec A। sec A होता है हमारा H/B। तो A के लिए देखिए हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा,
हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स होता है तो ये ए बी होगा। और बेस एंगल ए के लिए देखिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा यहाँ पे हमारा ए डी होने वाला है, तो ये हो गया 5 और ए डी की वैल्यू 3। ओके, लेकिन हमसे यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर डिफरेंस पूछा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंस निकालेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, tan a का स्क्वायर करिए 4/3 का स्क्वायर माइनस sec b का करिए 5/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये आएगा आपका 16/9 और ये आएगा आपका 25/9। एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 25/9 माइनस 9/9 इक्वल्स टू माइनस का 1। ओके, तो चलिए अब हम निकालते हैं अपना अगला पार्ट जो कि है हमारा कोसेक सी, और कोसेक होता है h/p। तो देखिए कोसेक सी, आप देखिए सी के सामने जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा बच्चों, BD है ना, और हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस होगी BC और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा BD। तो BC हमारे पास है 12 और BD है हमारे पास 4, तो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए वहाँ पे उस पार्ट में देखिए हमें चाहिए कॉट सी निकालिए। कॉट सी होगा B/P। सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा DC और परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों BD। तो DC की वैल्यू है 8√2 और BD की वैल्यू है 4, तो ये हो गया हमारा 2√2। ओके, अब हमको निकालना है साइन C, तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। साइन C P/H, C के लिए परपेंडिकुलर BD होगा और हाइपोटेनस यहाँ से BC होने वाली है तो BD 4, हाइपोटेनस 12 और ये हमारे पास आ गया 1/3, कुछ इस तरह से है ना। C की यानी साइन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है P/H, C के सामने की साइड परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस है हमारी यहाँ पे BC। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, कॉट स्क्वायर C माइनस 1/sin स्क्वायर C। तो चलिए कॉट C हम निकाल चुके हैं, साइन C भी हम निकाल चुके हैं। इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 2√2 का 8 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/9 होगा जो कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 1, कुछ इस तरह से। ओके, तो वैल्यूज पहले एक एक करके निकालिए और उसके बाद उनको वहां पे सब्स्टिट्यूट करिए। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑलमोस्ट पिछले जो क्वेश्चन हो चुके हैं 3 तक उन्हीं क्वेश्चनों की तरह है। तो एक बार यहाँ पे हम इसका फिगर आपको बना के दे देते हैं, फिर आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। देखिए राइट एंगल है बी पे, तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, यहां बना लेते हैं। राइट एंगल हो गया बी पे। अब आप ए को चाहे यहां लिखें चाहे यहां लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी है 5 और आपका जो BC है वो है बच्चों यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के H निकालना पड़ेगा। और देखिए यहाँ आपसे A और C के बारे में पूछा जा रहा है, A और C के बारे में, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अगर आप एंगल A के लिए लिखेंगे तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो होगा BC, जो बेस है वो होगा आपका AB और जो हाइपोटेनस है वो आपके लिए AC रहेगी। और फॉर एंगल C के लिए साइड अपोजिट टू गिवन एंगल यानी परपेंडिकुलर जो है वो AB रहेगा, बेस जो है वो BC रहेगा और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगी तो वो AC ही रहने वाली है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हाइपोटेनस निकालिए,
ये फंक्शन आपको पता है, अब याद हो गए होंगे, तो इनको लगा के आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ ऐसा ही है, राइट एंगल एट बी। अब ए यहां डाल लेते हैं और सी यहां। बता रहा हूं आपको कि इनको इंटरचेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ राइट एंगल का नाम जो है वो सही होना चाहिए, है ना। तो ए बी जो है वो 5 है और बी सी प्लस ए सी, इसका हमें यहां पे इन्होंने ऐड करके दे दिया है कि बी सी प्लस ए सी जो है वो हमारा 25 यहां पे हो जाएगा, है ना। बी सी प्लस ए सी जो है वो 25 होगा। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देखिए कैसे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ से एक काम कर लीजिए आप कि जो बी सी है इसको आप 25 माइनस ए सी लिख लीजिए, बी सी को इससे कन्वर्ट करके, बी सी इक्वल्स टू 25 माइनस ए सी। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच जो है हमारा वो ए सी है, परपेंडिकुलर है जो हमारा वो बी सी है, और जो बेस है हमारा वो ए बी है, ठीक है। ए सी की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। बी सी की जगह पे मैं 25 माइनस ए सी लिख सकता हूँ, और ए बी की जगह पे मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा। तो देखिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में 25, ठीक है। देखिए ए सी से ए सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, इसको उठा के आप इस तरफ ले लीजिए, 50 इंटू ए सी इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 650। सो ए सी इज इक्वल्स टू 650 अपॉन में 50, ये कैंसिल हुआ। तो ए सी की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 13 सेंटीमीटर। और इसको हम यहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये 25 माइनस 13 यानी बी सी हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो समझ में आया आपको कि किस तरह से किया, जो रिलेशन हमें दिया था उसको मैंने इस तरह से यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और बी सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का टर्म इधर ट्रांसफर होके आ गया तो पॉजिटिव हो गया। 625 और 25 ऐड होके 650, 50 से कैंसिल किया तो ये हमारा यहाँ पे निकल आया। अब हमारे पास हमारी सारी साइडें हैं, BC जो है वो आ चुकी है 12 सेंटीमीटर और AC जो है वो भी आ चुकी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ पे ये अपने एंगल निकाल सकते हैं। आपको पता है फॉर एंगल A पहले भी लिखा है, A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC होगा, जो बेस है वो AB होगा और जो हाइपोटेनस है वो आपकी AC होगी। फॉर एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर है वो AB होगा, जो बेस है वो BC होगा और जो हाइपोटेनस है वो हमारी AC ही होगी। अब इन सबको यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए साइन A P/H होता है, कॉस A ये भी हमको पता है ये B/H होता है, वैल्यूज़ यहाँ से लग जाएंगी। ऐसे ही कोसेक C हमको पता है H/P होता है और सेक C एंगल में H/B होता है। तो A वाले फंक्शन के लिए A वाले स्लॉट में से वैल्यू लगाएं और C वाले के लिए C वाले स्लॉट में से वैल्यू लगाएं। यानी A के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपका 12 बनेगा, बेस 5 बनेगा और ये 13 बनेगा। C के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 5 होगा, ये आपका 12 होगा और ये आपका चेंज नहीं होगा, तो ये आपका 13 ही रहने वाला है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।